डियर स्टूडेंट, मैं राहुल सक्सेना बेटा। आप फिजिक्स फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसमें आपका पहला चैप्टर चल रहा है विद्युत क्षेत्र। आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। अब आपका अगला जो टॉपिक है बेटा वो है आपका विद्युत क्षेत्र। अगला जो टॉपिक है बेटा आपका वो है विद्युत क्षेत्र। अगला जो टॉपिक है बेटा वो आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश के द्वारा उस अन्य आवेश पर उसके द्वारा लगने वाले विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल का अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। आपका अगला टॉपिक है बेटा विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश पर इस आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बल का अनुभव किया जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में अन्य आवेश पर इसके द्वारा लगने वाले विद्युत बल का अनुभव किया जाता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई परीक्षण आवेश है Q नॉट, टेस्ट चार्ज Q नॉट जो होता है बेटा परीक्षण आवेश होता है। ये अति सूक्ष्म आवेश होता है और इसे धनात्मक लिखते हैं। ये हमारा परीक्षण आवेश कहलाता है। ये जो है हमारा परीक्षण आवेश कहलाता है बेटा। तो जब ये Q नॉट है तो इसके द्वारा कोई बल नहीं लग रहा, लेकिन जब ये यहां जाएगा इस क्षेत्र पर तो इसके द्वारा इस पर बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश पर इसके विद्युत बल का अनुभव किया जाता है वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बेटा। विद्युत क्षेत्र के बाद आपका अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के बाद आपका अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या तात्पर्य है? विद्युत क्षेत्र का जो मापन करते हैं वो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ये आपका Q कोई आवेश है, ठीक है, हमें किसी बिंदु पर, जैसे ये कोई बिंदु है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये परीक्षण आवेश Q नॉट जो इस पर आधारित है, ठीक है, इस पर लगने वाले बल, इस पहले आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकालेंगे। और एकांक परीक्षण आवेश पर अगर ये जो Q नॉट आवेश है ये एकांक हो तो इस पर जो लगने वाला वैद्युत बल है उस वैद्युत बल को फिर हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेश के चारों ओर का वह भाग जहां पर अन्य आवेश पर विद्युत बल का अनुभव किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश पर, एकांक होगा धनावेशित होगा, परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटा हम E से व्यक्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से व्यक्त करते हैं और ये एक सदिश राशि है। ये एक सदिश राशि है। इसका मान क्या हो गया बेटा? F/Q नॉट। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से व्यक्त करते हैं। E बराबर हो गया आपका F/Q नॉट। F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, Q कूलम आवेश, कूलम का मतलब आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक जो हो गया वो हो गया न्यूटन प्रति कूलम। इसका जो मात्रक हो गया बेटा वो क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलम। अब हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। E का विमीय सूत्र, तो F बल का विमीय सूत्र mLT-2 Q आवेश, आवेश के लिए आता है आपका AT। आवेश का जो विमीय सूत्र बेटा वो क्या होता है? AT होता है। अब आप इसे नीचे से ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा mLT-2 और ये आपका बेटा A-1 T-1। ये आपका क्या होगा? A-1 T-1।
तो यहां से फाइनली इकट्ठा होके क्या आ गया, एम एन ए माइनस वन टी माइनस थ्री। ये विद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र है बेटा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। वोल्ट क्या होता है ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा बेटा इसमें, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कहते हैं, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल विद्युत क्षेत्र, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं, ठीक है बेटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल की दिशा में ही होती है, जो वैद्युत बल कार्य करता है उसी पर होती है। अगर कण धनावेशित है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, कण ऋणावेशित है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत होगी, ठीक है बेटा। यदि कण आपका धनावेशित है, देखो कैसे, ये देखो कैसे, ठीक है। इसमें दोबारा देख लो इसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मतलब है, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षणावेश पर लगने वाला बल, वैद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। E बराबर F बटे क्यू नॉट, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। विमीय सूत्र ये हो गया ml माइनस वन टी माइनस थ्री। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखो बेटा, अगर आपका परीक्षण आवेश धनावेश है तो बल की दिशा, अगर कण धनावेश है तो जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगर बेटा आपका कण धनावेश है तो जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। लेकिन यदि कण ऋणावेशित है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। यदि कण ऋणावेशित है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, ठीक है। कैसे, जैसे ये प्लस का क्यू आवेश, मान लो यहां पर ये क्यू आवेश है, ठीक है। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो ये होगी बाहर की तरफ, और जो बल की दिशा होगी एफ वो भी बाहर की तरफ होगी, जिसका मान क्यू ई हो जाएगा, ठीक। अब अगर ये ऋणावेश है, मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हिसाब से ये, अब ये आपका ऋणावेश है तो बल की दिशा ये होगी, तो आपकी बल की जो दिशा है बेटा वो ये होगी, ठीक है। अगर मैं इस पे वेक्टर लगा दूं तो ये माइनस का साइन हो रहेगा। अगर मैं इस पे वेक्टर लगा दूं देखो बेटा, जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, अगर ये ऋणावेश है, ऋण का आवेश है, तो जो विद्युत क्षेत्र विद्युत बल की दिशा होगी वो ये होगी आपकी, जो इसके विपरीत होगी। ठीक, अब देखो आ गया, ठीक बेटा। अब आप आगे देखो, आगे आपका बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अगला आपका टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अगला आपका जो टॉपिक है आपका बेटा, अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, जैसे माना ये कोई ओ बिंदु है, इस पर प्लस का क्यू आवेश है,
इससे r दूरी पर ये कोई P बिंदु है जिस पर Q नॉट परीक्षण आवेश है। हमें बेटा ये निकालना है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये कोई O बिंदु है जिस पर प्लस Q आवेश है, इससे r दूरी पर ये P बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि P बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नॉट है, धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट है। ठीक है, तो इस Q आवेश के कारण, पहले कैपिटल Q आवेश के कारण इस पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल की जो दिशा होगी, बल की दिशा होगी वो बाहर की ओर ये होगी। इस बल का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा, F K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और R कैप इस बल की जो दिशा होगी वो आपकी क्या होगी, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, R कैप से बेटा। ठीक है, लेकिन आपने तीव्रता की परिभाषा क्या पढ़ी है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपने बेटा पढ़ा है वेक्टर F बटे Q नॉट। E बराबर आपने क्या पढ़ा है, F बटे Q नॉट। अब आप F का मान लगाओगे तो E बराबर क्या हो जाएगा बेटा, K Q नॉट बटे R स्क्वायर, R कैप बटे Q नॉट। इस Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, E बराबर ये आ गया K Q बटे R स्क्वायर और R कैप। ये किसी बिंदु के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, OP। यहां पर बेटा अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो वो क्या होगी, OP होगी, वो भी यही होगी। दोबारा देखो, आपका टॉपिक ये है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। मैंने ये माना कि बिंदु O पर कोई प्लस का Q आवेश है, R दूरी पर कोई P बिंदु है, ठीक है, जिस पर बल की दिशा आपकी ये रही। इस बल का मान क्या होगा, कूलाम के नियम से K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R कैप। ठीक है बेटा, तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होगी, E बराबर F बटे Q नॉट। F का मान आपने ये लगा दिया, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हुआ, ये E का मान आ गया आपका। ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, ये यानी OP के अनुदिश, E की दिशा OP के अनुदिश। ठीक है बेटा, लेकिन अगर मान लो ये आवेश माइनस Q होता, अगर ये आवेश माइनस Q का होता तो क्या होता, अगर ये आवेश आपका माइनस Q का होता तो आपका E का जो मान है फिर ये हो जाता K माइनस R के। ठीक है, इस स्थिति में दिशा OP के विपरीत, इस स्थिति में जो दिशा होती वो क्या होती, OP के विपरीत होती। इस स्थिति में आपकी जो दिशा बनती वो क्या बनती बेटा, OP के विपरीत बनती। ठीक है, और अगर मान लो ये किसी माध्यम में रखा होता, अगर ये किसी माध्यम में स्थित होता तो कैसे होता, फिर E का मान आपका हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बटे R स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो R कैप और आ जाएगा आपका ये। ठीक है, यानी ये निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन R, निर्वात की, और ये माध्यम की एप्सिलॉन R, ये और आ जाता। दोबारा सुनो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आपने निकाला, आपने माना बिंदु O पर कोई प्लस Q आवेश है, P बिंदु पर Q नॉट परीक्षण आवेश, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आई। अगर ये आवेश माइनस का होता तो यहाँ ये दिशा विपरीत हो जाती, जो अभी मैं OP के अनुदिश कह रहा हूं, फिर मैं इसे PO के अनुदिश कहता, यानी OP के विपरीत। और अगर ये निर्वात में है, अगर ये माध्यम में होता तो यहाँ एप्सिलॉन और आ जाता। ये बेटा विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं हैं। अब इसके बाद एक चीज और देखो, इसमें खास बात, आपने ये जो डेरिवेशन करा बेटा, इसमें आपका जो रिजल्ट आया वो ये आया है, मैं वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा, नॉर्मल लिख रहा हूं, तो K Q बटे R स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहां से आप एक चीज देखो, ये स्पष्ट है कि E प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, यहां से क्लियर है कि E प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में वक्र खींचें। अगर मैं यहां पर दूरी स्मॉल r
और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को लूं, अगर मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E और दूरी R को लूं और इनके बीच में ग्राफ खींचूं, तो वो ग्राफ मेरा इस तरह से आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² की। लेकिन यदि मैं 1/r² और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में ग्राफ खींचूं, यदि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और R² के बीच में ग्राफ खींचूं बेटा, तो ग्राफ एक सीधी रेखा आएगी। आपने ये देखा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र आया KQ/R²। तो यहां से हो गया E प्रोपोर्शनल 1/r², E प्रोपोर्शनल 1/r²। अब अगर आप R के लिए ग्राफ खींचोगे तो वो ग्राफ इस तरह से आएगा, अगर आप 1/r² के लिए ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ इस तरह से आएगा। ये आपका टॉपिक हुआ बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो आपका होगा वो क्या हुआ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपका जो अगला टॉपिक है वो है आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आपका जो अगला टॉपिक है वो है आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। इसे देखो बेटा, अब क्या है, अभी आपने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वो केवल एक आवेश के लिए निकाली थी। अभी आपने जो निकाली थी बेटा वो केवल एक आवेश के लिए निकाली थी। अब आवेशों का समूह है, ठीक है। यहां पर भी जो अध्यारोपण का सिद्धांत आपने पहले लगाया था वो फिर से लगेगा, ठीक है। आप देखो, जैसे ये x, ये y और ये z, ठीक। ये x, ये y और ये z, ठीक है। इसमें आपका कोई परीक्षण आवेश ये रहा, ये परीक्षण आवेश Q0 है और इसका जो स्थिति सदिश है वो ये है R0। आप जो निकाल रहे हो वो ये निकाल रहे हो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आपका जो टॉपिक है वो ये है बेटा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब आपने ये माना ये कोई परीक्षण आवेश है Q0 जिसका स्थिति सदिश है R0, ठीक है। ये आपका XYZ तल में स्थित है। माना यहां पर ये कोई Q1 आवेश है, इसका स्थिति सदिश R1, इसके कारण जो तीव्रता है वो ये रही E1, ठीक है। और इसका ये हो गया R01, ये आपका ये। दूसरा मान लो ये कोई Q0 आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रही E0, E2 और ये हो गया R02, ठीक है। इसी तरह से मान लो ये आपका कोई Qn आवेश है, इसका स्थिति Rn और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ये रही En और ये हो जाएगा R0n। दोबारा सुनो बेटा एक बार, आपका जो हेडिंग है वो ये है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। हमने ये माना Q1, Q2 डॉट डॉट Qn आवेशों का एक निकाय है, ठीक है। इनके कारण देखो हमने ये माना बेटा Q1, Q2 डॉट डॉट Qn आवेशों का एक निकाय है जिसके कारण परीक्षण आवेश Q0 है और इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, E2 डॉट डॉट En है। हमने ये माना बेटा आवेशों के निकाय में Q1, Q2 डॉट डॉट Qn आवेशों का एक समूह है जिसके कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने ये माना उस बिंदु पर विद्युत एक परीक्षण आवेश Q0 है और Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, Q2 के कारण E2, Q3 के कारण E3 और Qn के कारण En है, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है कि बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनकी अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के समान होती है, ठीक है। बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनकी अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के समान होती है। अब हम अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। Q1 आवेश के कारण
पी बिंदु पर तीव्रता, ये जो बिंदु परीक्षण आवेश वाला है इसे मैंने पी नाम दे दिया बेटा। पी बिंदु पर तीव्रता, तो ये हमारी E1 का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R01 का स्क्वायर और R01 का कैप। ये हमारा क्या आएगा बेटा, R01 का स्क्वायर प्लस R01 का कैप। Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, तो वो आपका E2 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R02 का स्क्वायर और R02 का कैप। इसी तरह से आप सभी के लिए निकालोगे। लास्ट आपका Qn के लिए आएगा, Qn आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, तो En का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/R0n का स्क्वायर R0n। यह आएगा बेटा Qn आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता आएगी वो आपकी आएगी En बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो ये आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से आपका E बराबर है बेटा E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस En। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशों के समूह में प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के समान होगी। अब मैं इसमें इन सब के मान लगा रहा हूं, इसे हटा देता हूं बेटा, एक बार साफ साफ बड़ा बड़ा सा लिखता हूं, आपको दिख जाएगा, या आपको समझाने के लिए लिख देते बेटा। तो E बराबर आपका हो गया E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R01 का स्क्वायर और R01 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R02 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/R0n का स्क्वायर और R0 कैप। ये हो गया बेटा। अब इसमें से आप देखो जो कॉमन मिल रहा है पहले वो कॉमन निकालो, तो ये आपका हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये बचा Q1/R01 का स्क्वायर R01 कैप Q2/R02 का स्क्वायर R02 का कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn/R0n का स्क्वायर R0n का कैप। ये हो गए बेटा आपके। ठीक है, अब इसे हम सिग्मा में क्या लिख सकते हैं, ऐसे बेटा हम सिग्मा में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा QI/R0I स्क्वायर और R0I का कैप, जहां I का मान 1 से लेकर n तक। ये हमारे बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया बेटा। ये हमारे बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। ठीक है, हम इसे चाहें थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो वेक्टर ए कैप का मतलब होता है वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो यहां से R0I कैप का मान क्या आएगा वेक्टर R0I बटे मॉड R0I। अब मैं यहां लगा दूंगा तो मैं इसे फिर ऐसे भी लिख सकता हूं E से लिख सकता हूं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I बराबर 1 से I बराबर n तक QI/R0I
का Q और ये R नोट I का कैप। ठीक है, ये आपका हो गया आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। ये बेटा आपका हो गया आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक बेटा, ये आपका आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया। आज आपने जो पढ़ा वो पढ़ा विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। इनके नोट्स कंप्लीट करो, नोट्स आपको भेज दिए बेटा। ओके बेटा।